नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी। आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ राहुल तिवारी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, रामसर स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम रामसर स्थल के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर रामसर स्थल होता क्या है और रामसर संधि क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रामसर स्थल क्या होता है, इस बात को जानने से पहले हमको जानना होगा कि आखिर आर्द्र भूमि क्या होता है और आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आर्द्र भूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो, उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। सिंपली भाषा में यदि हम देखें तो आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। दोस्तों, सिंपली भाषा में बिल्कुल आर्द्र भूमि का मतलब होता है वह क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रामसर स्थल क्या होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है आर्द्र भूमि, जिसे हम आपको बता चुके हैं। तो सिंपली रामसर स्थल एक आर्द्र भूमि होता है जो जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन महत्वपूर्ण स्थानों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है ताकि उन स्थानों का संरक्षण किया जा सके। वर्तमान में भारत में कुल 64 रामसर स्थल हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बताएंगे कि रामसर संधि क्या था और भारत ने रामसर संधि पर किस सन में हस्ताक्षर किया था, यानी इसका सदस्य कब बना था। रामसर संधि दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। रामसर संधि का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए। दोस्तों, रामसर संधि इसीलिए बना ही था कि पृथ्वी पर जितने भी आर्द्र भूमि हैं उनका संरक्षण किया जाए, और यह संधि 1975 से लागू हुई थी। भारत में वर्तमान में कुल 64 रामसर स्थल हैं और भारत में 64 रामसर स्थलों का कुल क्षेत्रफल 12,50,361 हेक्टेयर है। दोस्तों, आशा है कि रामसर स्थल क्या है, रामसर संधि क्या है, इन बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।